अपने लाइफ में हार्ट इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि अपने इसी को शायद इग्नोर कर रखे हैं। आज हमें मालूम ही नहीं है कि हार्ट भी चाहता है कि आप उसको एक्नॉलेज करो। आप एक बार कभी आपने उससे बात करने की चेष्टा की है? जब अपने बोला जाता है दिल से बातें करो, तो इसका क्या मतलब है? अपनी हार्ट से बात करिए, आप उसके अंदर से उससे समझिए। आप जो भी शेयर करना चाहते हो ना, हाँ, ये नेगेटिव बातें प्लीज मत शेयर करिएगा, क्योंकि वो वहां स्टोर हो जाएगी। तो कोशिश यही करिए, और नेगेटिव फीलिंग्स आए भी क्यों। अब तो अपने सीख ही लिए हैं कि अपने को हमेशा अपर लाइन में रहना है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है। तो जो भी अपने शेयर अप करेंगे, अब इस स्टेज पे, अब अपने जो भी शेयर करेंगे वो हर हालत में यकीनन पॉजिटिव होगा। क्योंकि अब आप सीख चुके हो कि अगर आपको बाई द वे कोई भी कारणवश अगर आपके इमोशंस में कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स आ भी गई है, तो आप उसको मूड शिफ्टर से आप तुरंत का तुरंत चेंज करो। और जब भी आप कोई भी अच्छा काम करो, हमेशा मूड शिफ्टर्स को यूज करके करो, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप हृदय का भी अगर आप बात लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो 24 घंटा अपने लिए धड़कता है। तो आप कभी भी उससे उसको अपनी नेगेटिव वाइब्स नहीं देख सकते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ भी दुख हुआ, सबसे ज्यादा असर कहाँ होता है? हृदय को पीड़ा होती है। उसका बेचारे का क्या कसूर? वो तो अपने लिए सारा काम कर रहा है, जितने फंक्शन है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, सब तो हार्ट ही कर रहा है। और हम लोग एक सेकेंड लगता है कि हम लोग कुछ भी अगर हर्ट होते हैं, तो सबसे ज्यादा असर आपको ये तो अब समझ में आ ही गया होगा, जितने भी जो स्टंट्स वगैरह लगते हैं, या फिर कोई की भी ये ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, बाईपास हो रहा है, क्यों हो रहा है? जस्ट जो क्योंकि अपने हार्ट में इतना ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती है, जेलिस वाला फीलिंग आ गया, या फिर आप और भी बहुत सारा है फीलिंग्स जो अपने एक्यूमुलेटेड होती जाती है हार्ट में। अगर ये अपने ये प्रैक्टिस ये करें कि अपने अपने हार्ट को एक्नॉलेज करें और उसको थैंक यू दें कि वो 24 घंटा अपने लिए धड़क रहा है, तो शायद हम लोग रियल में बहुत कुछ, इतनी तो एक अनकंडीशनल लव अपने हार्ट से आएगा, और आप सबको ब्लेस करने के कंडीशन में आ जाओगे। आज क्या होता है, अगर सपोज जो भी संत महात्मा को अपने देखते हैं, वो लोग हर मिनट ब्लेस यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने हार्ट को इतना ज्यादा लव एनर्जी दे के रखे हैं कि वो हमेशा ऐसी स्थिति में है कि इतना प्यार है कि वो जब कोई से मिलते हैं उसको वो एनर्जी पास करते हैं ब्लेस यू बोल के। तो वो पहले अपने को सरोबार करना है, पहले अपने अंदर में इतना लव एनर्जी भरना है, फिर तो हम लोग ब्लेसिंग्स वाली कंडीशन में आ पाते हैं। तो अपनी जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं इतना, वो ग्रैटिट्यूड अपने को इतना अपने सारे कर्मों को तो देखिए खत्म कर ही रहे हैं, साथ में वो अपने को अपर का वाइब्रेशंस में लाने में बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये जितना ग्रैटिट्यूड है वो अपने हृदय में स्टोर होता जा रहा है। ये कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अपने क्या चाहते हैं? कोई भी अच्छी यादों को स्टोर करना चाहते हैं एल्बम में। आज कोई के पास, पहले जमाने में नॉर्मल एल्बम्स होते थे, आजकल अपने ये हार्ड डिस्क में, या आप जो बोल लो पेन ड्राइव्स वगैरह में अपने स्टोर करके रखते हैं, जितनी भी अपनी जो भी अपनी यादें हैं। तो वो अपनी तो अच्छी यादें को स्टोर करके रखते हैं। कोई खराब पिक्चर आती है तुरंत डिलीट मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज के काबिल ही नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग को सारी जितनी भी अच्छी स्मृतियां हैं, वो हार्ट को थैंक यू बोलना है, एक्नॉलेज करना है, और उसमें सारी अच्छी स्टोरेज, ताकि वो वो अपनी खाली इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर कैरी फॉरवर्ड होती है। आज पिछले जन्म की भी कुछ अच्छी स्मृतियां हम लोग यहाँ लेके आए हैं। आप कितनी बार आप सोचते होंगे, आप कोई आदमी से मिलते हैं, कभी कभी एकदम अनजान आदमी भी होता है, उसके लिए हार्ट का जो वाइब्रेशंस होता है उसके लिए बहुत अच्छा देख के फील होता है। आपने कभी सोचा है कोई पास्ट मेमोरी, पास्ट लाइफ की मेमोरीज ऐसी है जो कि उस आदमी को आपको देखते ही कुछ अच्छे कर्मास थे कि वो आपको अच्छा लगने लग गया? पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी मिला भी नहीं है, आपको देख के उसको चिढ़ मचती है कि मतलब उसको देख के आपका वाइब्रेशंस एकदम ही मतलब समझिए ऑपोजिट हो जाता है। उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं इस जन्म का भी स्टोरेज हो सकता है वो, या कोई पास्ट लाइफ का जो हम लोग को अभी नहीं पता है, पास्ट लाइफ का भी वो स्टोरेज हो सकता है। तो अपने को ये देखना है कि अपने क्या स्टोर करते हैं।
अच्छी अगर स्टोरेज रहेगी तो अच्छी यादों को अपने फ्यूचर में लेके जाते हैं, और अगर बुरा स्टोरेज है तो बुरे को लेके जाएंगे। तो ये तो अपनी चॉइस है, अपने को क्या करना है। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू 1743 टू 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। आप कोई भी जैसे अपने वॉकिंग वाला भी प्रैक्टिस किए, जो कल का अपना एक्सरसाइज था। आप जहां जहां अपनी फील्ड में ग्रेटिट्यूड करने लग जा रहे हैं, तो अपने देखेंगे और मौके देगा ये यूनिवर्स कि जहां जहां आप ग्रेटिट्यूड फील करो, माने कि आपको और अच्छे अच्छे सिचुएशंस आएंगे। आप कब ग्रेटिट्यूड में आते हो, कब थैंकफुल होते हो? जब आपको कोई अच्छी सिचुएशन मिलती है, आपके साथ कुछ अच्छा होता है, या आप जिसको चाहते हैं कि वो घटे आपके साथ, तब तो आप थैंक यू बोलते हो। तो जब आप यूनिवर्स के सामने थैंक यू बोल रहे हो, बिफोर हैंड ही बोल दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग को देख के वो तुरंत का तुरंत उसको फलीभूत कर देता है। तो अपने जितने भी सपने लिखे हैं, अगर उसको अपने पहले से ग्रेटिट्यूड करके फीलिंग के साथ अगर बोलते हैं, तो वो यूनिवर्स आपका वो चीज तुरंत का तुरंत आपको दे देगा। अब अपने अगर सच में आप फील करना चाहते हो अपने मेरे ख्याल से किसी ने भी अभी अपने हृदय से कभी बातें नहीं की होगी। ये कि अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आप हार्ट में अपना हाथ रखेंगे, राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और फिर आप अनुभव करिएगा मैं जो बोल रही हूँ। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं उसको, और सबके सब अपना राइट हैंड को अपना हार्ट पे रखिए, और एकदम जितना हो सकता है ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाइए। ओके, स्टार्ट। 3 गहरी सांसें लीजिए। राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रख लीजिए। अब आप दिल से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट फॉर बीटिंग। मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से तुम धड़क रहे हो, जिस वजह से आज मैं जिंदा हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। यहाँ तक कि मैं जब धरती पर भी नहीं आई थी तब भी तुमने धड़कना शुरू कर दिया था। माँ के पेट से मुझे तो ये कभी भी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हुआ कि मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से तुम मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू। मैं हर तरफ उलझी रही, तुम मेरा ख्याल रखते रहे, पर मैंने कभी तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। पर तुमने ईमानदारी से कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा धड़कते रहे। थैंक यू सो मच, आई लव यू। प्लीज म्यूट करिए जिसका भी वो है। थैंक यू। तुम्हारे बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, फिर भी तुम मेरी बॉडी को चला रही हो। तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। थैंक यू सो मच, आई लव यू। तुम्हारी वजह से मेरे बॉडी पार्ट्स, जैसे मेरे हाथ, पाँव, सब चल रहे हैं। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अपने दिल की आवाज सुनिए, एकदम शांत हो जाइए, बड़े प्यार से सुनिएगा। शायद वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। अभी तक तो आपने कभी मौका ही नहीं दिया उसे बोलने का। हम लोग सिर्फ अपनी ही बोलते चले गए, और वो सिर्फ सुनने का काम करता रहा। आज देखिए वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। सुनने की चेष्टा कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इतने साल तुमने कभी छुट्टी नहीं ली। तुमने 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली, और हमेशा बेधड़क बस अपने काम में लगे रहे।
24 घंटे ही तुम धड़कते हो, यहाँ तक मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें तो हर पल हर क्षण मेरे लिए धड़कना है। आई लव यू, थैंक यू सो मच। शायद मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊं। आशा है अब तुझे शिकायत का मौका मैं कभी नहीं दूंगा। आई लव यू, थैंक यू सो मच। 2 मिनट आप अपने हार्ट के साथ रहिए। जो जो थैंक यू आपको बोलना है, जो जो आपके साथ अच्छी घटनाएं हुई हैं उसको दिल से, और कभी भी दिल दुखाया था ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दिल से मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे खुशी ही खुशी देने वाला हूँ। अब ये गलती कभी नहीं करूंगा। बस सबको अनकंडीशनल लव देना है, और अपने आप को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जितना ज्यादा मैं अपने आप को प्यार करता हूँ उससे भी कहीं अधिक मैं पूरी दुनिया को प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। आप एक चीज देखिए कि जब भी कोई ये जब अभ्यास करते हैं ग्रेटिट्यूड का, अपने जो रोज सुबह उठ के लिख रहे हैं, तो जब ये काफी टाइम हो जाता है तो आपको एकदम दिल की गहराई से ग्रेटिट्यूड फील करने लगोगे। मतलब ये नहीं है कि बस खाली आप स्टार्टिंग में, तो क्या होता है कि जस्ट अपने एक आदत बनाना पड़ता है कि अपने ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने दिल से वो फील नहीं कर पाते हैं। और जब धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब बहुत लोग दिल की गहराइयों से ग्रैटिट्यूड लिखने लग गए होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता था अपने 10 ग्रैटिट्यूड लिखते थे, धीरे धीरे अपने बहुत ज्यादा लिखने लग जाते हैं, क्योंकि अपना नेचर ऐसा हो जाता है कि हर चीज में अपने को ग्रैटिट्यूड की भावना आती है। तो ये क्या होता है, जब काफी टाइम बीत जाता है तो एकदम डीपली अपने हार्ट से अपने फील करते हैं। और बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। आज जो हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो मतलब जो टाइम आप सोचिए डेली, मतलब रोज आप अपना करते जा रहे हो, ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हो, एक उसके बाद काफी दिनों बाद उस पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको ये महसूस होता है दिल से आप कृतज्ञता कर रहे हो। ये चीज क्या है कि कोई को तो हो सकता है 2-3 दिन में ही वो दिल से कृतज्ञता फील करने लग जाए, और कोई कोई को हो सकता है कि काफी टाइम लग जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। और अभी इसमें जैसे अभी अपने यहाँ ये हार्ट वाला जो मेडिटेशन भी किए थे, उसमें भी अपने कैसे अपने हाथ रख के अपने को फील हुआ होगा, आप लोग सबको ही को मेरे ख्याल से फील हुआ था कि जब अपने अपने हार्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, एकदम डीपली हम अपने हार्ट को एकदम डीपली अपने फील कर पा रहे थे। और उस समय जब अपने हाथ रख के कुछ भी अपने अगर बोलते हैं, तो वो चीज बहुत बहुत असर करती है। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। आपने अभी ये जो हार्ट वाली एक्सरसाइज की, उसमें आप लोग सबको को फील हो गया होगा, जब आप हार्ट पे हाथ रख के जब काफी कुछ अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे हो, तो आपका दिमाग एकदम ऑटोमेटिकली हार्ट पे चला गया।
तो इसमें आपको आपको दिमाग को बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी कि आपको अपने हार्ट पे कंसंट्रेट करना पड़े। तो ये चीज और अपनी देखते हैं कि जैसे जब अपने कोई भी ड्रीम अपने लिख रहे होते हैं, तो जब ड्रीम लिखते हैं तो जस्ट ग्रैटिट्यूड करते हुए अपने ड्रीम लिख रहे हैं, हो सकता है उसको टाइम लगती है मिलने में। पर जब आप एकदम डीपली, आप जब अभी आप अपना ग्रैटिट्यूड जब लिखोगे और जब वापस पढ़ते हैं ना, तो उस समय आप ऐसे हार्ट में अपना हाथ रख के और तब आप पढ़िए। और फिर जब थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप देखिएगा सच में इतनी गहराई से आप थैंक यू बोल पाओगे, इतनी गहराई से उस सपने का आप वर्णन कर पाओगे कि यूनिवर्स भी उसको फील करेगा। तो ये तो आपको जैसे कितनी बार होता है ना, आप जो बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आप एक लिखते हो उसको आपको 100 का असर आए, ऐसा करना है ना। तो आप अगर एक भी कोई अपनी ड्रीम लिखते हो, तो उसको अपनी हृदय की गहराई से अगर आप पढ़ते हो, तो आप देखना उसमें बहुत जल्दी आपको फलीभूत होगी वो ड्रीम। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपकी प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। तो जो भी अपने साइंटिफिक जो भी सर्वे भी या जो भी है इसमें ये एकदम क्लियर हो चुका है कि जब भी आपको जब भी आप ग्रैटिट्यूड आप करते हो और उस समय अगर आपका हार्ट पर अगर ध्यान रहता है, तो क्या होता है, जो आपकी जो हार्ट बीट है वो एकदम बहुत ही हार्मनी में होती है, बहुत ही बैलेंस्ड होती है। और ये जो है उसके उसके कारण क्या होता है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और अपने एज अ रिजल्ट अपना हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये चीज बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट लाता है अपने लाइफ में, अगर अपने ग्रैटिट्यूड जो करते हैं वो बहुत हृदय की गहराई से करें। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए ये करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप अगर थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, कि आप हृदय की गहराई से आप ग्रैटिट्यूड कर पाओ, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्या होगा, जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो आप और एनकरेज होंगे कि आप बहुत अपने हृदय की गहराई से आप ग्रैटिट्यूड करें। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। आप देखिए, जब भी अपनी जैसे मेडिटेशन भी अगर कोई करता है, तो जब आंखें बंद करता है तो क्या होता है, अपने जब विजुअलाइज भी करते हैं तो अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं, ताकि अपने कंसंट्रेट कर पाए जिस चीज को भी अपने विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये चीज आप कभी भी अगर हार्ट को आप अगर विजुअलाइज करना चाह रहे हो, तो आप आंखें बंद करोगे तो आप बहुत जल्दी महसूस कर पाओगे। और आपका जब आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और जब आप आंखें खोल के भी करो कर सकते हो, पर आप देखना बंद करके करोगे तो बहुत जल्दी आप उससे कनेक्शन आपका बिल्डअप हो जाएगा। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओ इस फील्ड में, तब आपका हो सकता है आंखें खोल के भी आप कनेक्शन बिल्डअप कर पाओ। ओके। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपको जब आप मन को अपने हृदय पर केंद्रित कर रहे हो, तो आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। इससे क्या होगा, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप लोग ने नोटिस किया होगा, जब भी अपने थैंक्स बोलते हैं बहुत बार ऐसा होता है, थैंक्स। अपने जब हार्ट पे हाथ रख के थैंक्स बोलते हैं ना, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। मतलब उसमें एक अलग सी फीलिंग्स आती है, आप एक बार करके देखना। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। ये क्या होता है कि जब हाथ को आप अपने हार्ट के पास ला रहे हैं,
तो जो माइंड से जो नर्व्स जा रही है वो अपने आप कनेक्टेड हो जा रही है, तो इसमें आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। तो आप ये भी आप इमेजिन कर सकते हो कि जब आप जो थैंक यू बोल रहे हो, आप दिल से बोल रहे हो। अपने जैसे ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और इंस्ट्रक्शंस आ रहा है और आप बोल रहे हैं। आप बस उसको एकदम दिल की गहराई से आप बोल रहे हो थैंक यू, मतलब एक एहसास करते हुए आप बोल रहे हो। आज के जादुई अभ्यास में 10 शेष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। ये कैसे करना है? सपोज आपके जो ड्रीम लिस्ट है 10 आप उसकी है, उसमें से आप एक एक पर एक एक मिनट आप देंगे और उसको आप अपने हार्ट से जब आप रीड आउट कर रहे हैं लिखने के बाद में, तो आप जिसे जब पढ़ रहे हैं तो एकदम आप फील करिए। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ रख के भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे आप इमेजिन करके आप हार्ट को कंसंट्रेट करके आप पढ़ रहे हो, और जब आप लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, तो आप एकदम आपको हार्ट की गहराई से बोलना है। तो ये जो है आपको हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़े, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर ले। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शेष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। आप सच में इच्छाएं, आप ड्रीम्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप उसको चाहते हैं ना कि वास्तव में वो हो। तो उसके लिए अगर अपने ये हार्ट का मैजिक अगर उस पर अप्लाई करते हैं, तो बहुत जल्दी अपने को रिजल्ट्स मिलेंगे। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आप ये देखिए, आप जितना ज़्यादा डीपली आप थैंक यू बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा आप देखिएगा, कोई भी चीज़ आप जब दिल की गहराई से करते हो ना, तो उसके रिजल्ट्स अपने को वाक़ई में बहुत फ़ास्ट मिलती है, और उसका रिटर्न जो होता है वो सामने वाला आपको भी जैसे आप अगर उसको अगर गहराई से एक्नॉलेज कर रहे हो, तो वो भी आपको रिजल्ट बहुत गहराई से देता है। तो अपने को तो क्या है, अपने को जो भी चीज़ अपने कर रहे हैं, अपने को शिद्दत से करनी है, ताकि अपनी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। और अपने को ये जब अपनी ये भावना बहुत डीप करते हैं अपने हार्ट के लिए, तो अपने को पूरा बॉडी में अपने को दिखने लग जाता है, या कोई कोई को तो रोना ही आ जाता है जब वो दिल से थैंक यू बोलता है। आप देखिएगा बहुत जन है, कोई होता है कि उसके एकदम खुशी की लहर हो गई, वाओ थैंक यू, वो एकदम खुश होके बोल रहा है, और या फिर एकदम भाव विभोर होके बोल रहा है। आप उसके मतलब उसके एक्सप्रेशन से एकदम आप पकड़ लोगे कि वो किस तरह से बोल रहा है। और जितना ज्यादा आप गहराई से बोल रहे हो, उतना ज्यादा आपको सामने वाले के चेहरे पे नजर आएगा, उसकी खुशी आप फील कर पाओगे। और आप सामने वाले को क्या, खुद भी आप करोगे तो खुद को फील कर पाओगे। एक चीज आपने देखा है, जैसे अपने जब मेडिटेशन क्यों करते हैं, अपने क्या होते हैं कि अपने एक रिदम में अपनी सांसें चलती है, और अगर अपने एक कैलकुलेशन वे में अगर अपनी सांसें लें, तो अपने को बहुत अच्छे से अपनी हेल्दी बॉडी मिलती है। जैसे क्या होता है कि आप देखिए, मानव शरीर जो है
वो आपका ये जानता है कि वो अपनी सांसों सांसों को कैसे कंट्रोल कर सके। बाकी योनियों में ये ताकत नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल आप कभी भी रास्ते पे चलते हुए किसी डॉग को देखिएगा, तो वो जब सांस लेता है, आप देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी ले रहा है, वो जल्दी जल्दी ले रहा है। आप याद रखिए, जो अंतिम सांसें भी होती है बहुत जल्दी जल्दी होती है। मतलब वो आपकी लाइफ स्पैन को बहुत जल्दी कम करती है। जल्दी सांसें का मतलब ही है कि आपकी लाइफ स्पैन कम हो रही है। तो आप डॉग्स को देखिए, करके इतने जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं कि वो अपनी जो गिनती की जो आपको सांसें मिली है ना, वो सारी वहीं पे वो जल्दी खत्म कर देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसकी जो एज है वो या तो 10 ईयर्स होती है या 12, मैक्सिमम 14 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं। और इसके विपरीत आप देखिए, कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। तो उसकी एज आप देखिएगा या तो 100 ईयर्स या 150 ईयर्स तक उसकी एज होती है। और अगर अपने इंसानों की बात करें, तो अपने क्या है, अपने चाहे जैसे भी तरह से सांस लेते हैं, अपने पास ये शक्ति है कि अपने प्राणायाम के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा अपने उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अपने अपनी सांसों को, इसीलिए बोलते हैं ना, आप जो अपने ऋषि मुनियों के पास में ये शक्ति थी, और वो अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपनी एज बढ़ा लेते थे। आप हम लोग ने तो सुना ही है कि उन लोग की उम्र 150-200 साल तक होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उन्होंने सीख लिया था सांसों को कंट्रोल करना। और ये चीज अगर आपको अपनी लाइफ स्पैन बढ़ानी है, तो अपने भी वो चीज कर सकते हैं। और ये चीज कैसे हो सकती है? एक तो आपको बहुत खुश रहना होगा। खुश रह के आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए, और उसको आप एकदम धीमी गति से धीरे धीरे आप अपने जिंदगी का आनंद लीजिए। देखिएगा, वाकई खुशनुमा जिंदगी हो जाएगी, और आप हर चीज को गहराई से समझ पाएंगे। और जहाँ आपकी गहराई से आपकी समझने की शक्ति बढ़ेगी, वहीं आपका हार्ट एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, और हार्ट आपको एक्नॉलेज करने लग जाएगा। और आपको मालूम है, आप दिल से जो मांगते हो वो आपको मिलता है। तो आपने को आप जो मांगना है ना, वो दिल से ही मांगना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर लें, और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 श्रेष्ठ इच्छाओं की सूची लें, और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करके करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी ग्रैटिट्यूड करते हैं। थैंक यू। लव यू ऑल।